सो गाइस, फाइनली मीम से मोहब्बत का लास्ट एपिसोड हम लोगों ने देख ही लिया है और इतना ब्यूटीफुल एपिसोड आया है, इसके बारे में ही कुछ बात करने वाले हैं, इसका थोड़ा सा रिव्यू करने वाले हैं, पूरे ड्रामा की थोड़ी सी बात करने वाले हैं। और जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था, बहुत सारी चीज़ें इतनी प्यारी प्यारी दिखाई हैं कि मैंने इससे पहले और ड्रामास में नहीं देखी हैं वो। एंड आई एम इंडियन गर्ल, मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामास देखे हैं, बट जिस तरीके से इस ड्रामा में बहुत सारे हमें लेसन मिले हैं, हर एक कैरेक्टर की वैल्यू पता चली है, हर एक पर्सन का अलग अलग स्टेज पे कितना इंपॉर्टेंस होता है, हमें वो सब पता चला है। तो 5-6 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जहाँ से शुरू हुआ था एपिसोड, हमारी रोशी जहाँ पे बता रही थी कि भाई साहब वो ख़त्म करने वाली थी शारिक को, और इतनी खुशी से वो बताती है, कितनी वो खुश होती है जब उसे पता चलता है कि तलहा उससे मोहब्बत करता है, उसने मजबूरी में शादी नहीं करी है। और ऑब्वियसली कोई भी लड़की होगी जिसे जो किसी को पसंद करेगी और उसे फिर ये पता चलेगा कि उसने मजबूरी में नहीं, उसकी खुशी खुशी शादी हुई है, तो वो तो खुश हो ही जाएगी। और रोशी ने ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर ली थी कि मैं तो कब से ही चाहती थी ये सब करना। तो गाइज, हमें हैप्पी एंडिंग मिली देखने के लिए। सबसे बड़ी बात एक ये मुझे अच्छी लगी इस एपिसोड की, लास्ट एपिसोड था, पूरा का पूरा जो एपिसोड बना है वो तलहा और रोशी के ऊपर था। ऑलमोस्ट जो पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं, जो लास्ट में एंडिंग एपिसोड भी होता है ना, उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं और लास्ट के 5 मिनट 2 मिनट में हमें दिखा दिया जाता है कि लीजिए आपके हीरो हीरोइन मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पे फुल एपिसोड डेडिकेटेड था तलहा और रोशी के लिए। जिस तरीके से उनके रोमांटिक सीन को कैप्चर किया गया है और एक एक डायलॉग लिखा गया है, जिस तरीके से तलहा को हील करते हुए दिखाया है इस एपिसोड में, वो बहुत प्यारा सीन था। जहाँ पर तलहा और रोशी मतलब बात कर रहे हैं बैठे हुए, तलहा बता रहा है अपनी सारी परेशानियाँ, जिस तरीके से वो रूड रहता है। तो इससे ये चीज़ भी पता चली है कि हर इंसान रूड नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। वो नोयान कहती थी, मतलब उसको अतरुल गाजी का नोयान आहद रज़ा मीर को दनानीर, लेकिन उसको पता चला उसके पीछे कितना बड़ा रीज़न था जो वो इतना उखड़ा उखड़ा सा रहा करता था। लेकिन जब सामने वाला हमें कोई हो समझने वाला, बात करने वाला, तो वो नोयान भी एकदम हीरो बन के निकल आते हैं। तो आहद की जो एक्टिंग है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, कितनी प्यारी एक्टिंग करी है। जो पूरे ड्रामा में आहद की खामोशी है वो एकदम एक्सीलेंट थी। ऐसा नहीं था कि खामोशी थी तो मज़ा नहीं आ रहा है, कैरेक्टर जो मेन लीड है वो इतना बोल क्यों नहीं रहा है, बट जो आहद की खामोशी थी वो लाउडर देन वर्ड्स थी, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और आहद ने इसमें बोला है अच्छी तरीके से, अपने दिल की सारी बातें रोशी के सामने कही हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है अच्छे तरीके से। जो लाइटिंग, कैमरा, हर चीज़ अच्छी है, एंगल अच्छी है, डायलॉग्स अच्छे लिखे गए हैं और एक्टिंग आहद ने बहुत अच्छी करी है। दानानीर ने बहुत प्यारे तरीके से, कितने तरीके से हील करती हुई वो नज़र आ रही हैं, समझती हुई नज़र आ रही हैं उसको, तलहा को। तो बिल्कुल हैप्पी एंडिंग है, बहुत प्यारा लगा देख के, मज़ा आया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है इस ड्रामा पर, अरे हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं। मैं तो यही बोलूँगी कि सबको देखना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा ड्रामा दिख रहा है ना, कि जिसमें आपको थोड़े इमोशन भी सरफेस पे होंगे, हैप्पी मोमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, फैमिली गैदरिंग भी होगी, और हर एक जो हमारे लाइफ में होते हैं फैमिली मेम्बर्स, उनकी वैल्यू भी आपको पता चलेगी। आपको ये भी लेसन मिलेगा इससे कि एज का कोई नंबर, वाकई में एज का कोई मतलब नहीं बनता, एज जस्ट अ नंबर, क्योंकि जो आपकी मैच्योरिटी है वो आपके खुद से ही होती है। देखिए ना, जो तलहा का घर था वो पूरा बिखरा हुआ था, तलहा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करा कि कैसे उसने पूरे घर को समेट दिया, कैसे उसके घर में जब खुशियाँ नहीं थी, हंसियों की आवाज़ नहीं थी, सूनी दीवारें थी, उन पर खुशियाँ आ गई, पूरे घर में रोशनी हो गई, रोशी ने रोशनी कर दी पूरे घर में। तो ये चीज़ का ये भी लेसन है कि बहुत प्यारे तरीके से अगर कोई इंसान अच्छा है, भले ही वो छोटा है, लेकिन घर में वो खुशियाँ ला सकता है अगर आप में मैच्योरिटी है, तो वो एज से नहीं आती है। और एक कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब आहद रज़ा मीर जो है, जो तलहा है, वो काफ़ी एज मतलब मैच्योर लड़का है और जो रोशी है वो 20 साल की है, तो ये लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं एज डिफरेंस को। नहीं, यहाँ पर नॉर्मलाइज नहीं किया जा रहा है और एज की बात नहीं होती है। इस ड्रामा ने हमें ये भी दिखाया, आपको सही इंसान मिलना ज़रूरी है, ना कि ये कि हमारी उम्र का है, बराबर का हम उम्र है, या बहुत ज़्यादा बड़े से करनी चाहिए, छोटे से करनी चाहिए, ये नहीं दिखाया गया। ये दिखाया गया कि आपको अगर सही इंसान मिलता है
रोशी की उम्र का था, ये भी तो हम बात कर सकते हैं ना। जो शारिक था वो रोशी की एज का था, लेकिन वो तो उसके लिए सही नहीं था। तलहा उससे मैच्योर था काफ़ी, पर तलहा रोशी के लिए परफेक्ट इंसान था। और रोशी सभी का उसकी उम्र की थी तलहा के लिए, लेकिन तलहा के लिए सभी का परफेक्ट नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन रोशी छोटी रोशी परफेक्ट थी। तो एज जस्ट अ नंबर। आपके लिए लाइफ पार्टनर होना चाहिए जो आपके लिए सूटेबल हो, आपके लिए फिट हो, जहनी सुकून से, जहनी तौर पे भी आपको सुकून दे और इमोशनली भी आपको मतलब सपोर्ट करे, हर तरीके से जो आपको सपोर्ट कराओ। वो एक परफेक्ट कपल होता है, जो कि हमें देखने के लिए मिला मीम से मोहब्बत में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ दिखाया गया है कि ज़रूरी नहीं जो आपकी एज के बराबर वाले लोग होते हैं वो आपके लिए परफेक्ट कपल बन सकते हो आप लोग, नहीं। सही इंसान की वैल्यू दिखाई है यहाँ पर, और कितने प्यार से फैमिलीज रह सकती हैं ये भी दिखाया गया है। हर चीज़ बहुत पसंद आया मुझे, तो इतना पसंद आया ये ड्रामा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो पूरे कास्ट और क्रू है उसको हैट्स ऑफ है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को डिलीवरी दिया है। डायलॉग डिलीवरी हो, हर एक कैरेक्टर इतना प्यारा लिखा गया है। राइटिंग में तो ज़बरदस्त बात ही है, तभी तो वो पोर्ट्रे भी इतना अच्छे से, वो पहले जब तक आप इमेजिनेशन अच्छी नहीं होगी तो पोर्ट्रे भी आप इससे अच्छे नहीं कर सकते। तो राइटिंग बहुत प्यारी लिखी गई है, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाया है स्क्रीन पर। और दूसरी बात, जो सेकंड लास्ट एपिसोड था वो तो मोहित ने दिल जीत लिया था। मोहित का वो शो बन गया था सेकंड लास्ट एपिसोड। फाइनल एपिसोड हमारा तलहा रोशी का हो गया, और बहुत खूब जिस तरीके से रोशी का दिल टूटा था ना बीच पर, वहीं पर उसको हील करते हुए दिखाया, वहीं पर उसके दिल को जोड़ते हुए दिखाया। आप ये देखिए, हर चीज़ को ना पॉइंट टू पॉइंट नोटिस किया गया है, और हर चीज़ को कितनी बारीकी से और डिटेलिंग में दिखाया गया है। और जैसे वो रोशी वाला जो सॉन्ग की लाइनें हैं, क्यों यकीन नहीं तुमको मोहब्बत पर, क्या मैं तुमको हंसी नहीं लगती, उसके बाद में फिर आहत पे लाइनें, अब परफेक्ट हो गया वो सॉन्ग, बिल्कुल कंप्लीट हो गया कि हाँ यकीन तुम्हारी मोहब्बत पे, तुमसे हंसी कोई नहीं। वो बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जिसको फुल पैकेज ऑफ ड्रामा देखना है तो वो मीम से मोहब्बत देखे। और दूसरी बात, इसमें ये भी दिखाया है कि हर परेशानी के बाद वाकई में आसानी है। जैसे थोड़ी थोड़ी रोशी की आजमाइश आ रही थी, तलहा की आजमाइश आ रही थी, उसके बाद में खुशियाँ भी उनको मिल रही थी। जहाँ अंधेरा था वहाँ सवेरा भी था। तो ओवरऑल ड्रामा मेरी तरफ से 10 on 10 है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और आप कब आगे आप कौन सा ड्रामा देखने चाहते हैं या शुरू करने वाले हैं, या मैं किस पर रिव्यू करूं, प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करना आप कमेंट बॉक्स में।